बोल्ड, बाल्ड एंड ब्रेव एक्टर जिसके पिता ने उसे महज 6 साल की उम्र में बेदखल कर दिया। अपने पिता की तरह ही बड़े होकर ये भी एक्टर बनना चाहते थे। हाँ। भैया समाधि चाहिए, 1 बेडरूम हॉल का घर नहीं। सर एरिया भी तो देखिए, स्टेशन से नजदीक है, मेन रोड से नजदीक है। कल को ये शमशान तोड़ के लेकिन 19 साल की उम्र में इनके बाल झड़ने लगे। हालांकि इस सेटबैक का इन्होंने डट कर मुकाबला किया और दूसरे एक्टर की तरह विग या ट्रांसप्लांट ना कराकर अपने लुक को इम्ब्रेस किया। 90s में फिल्मों में एंट्री की और दर्जनों हिट फिल्में देकर तब के चॉकलेटी और एक्शन हीरो से एक अलग फैन बेस बनाया। संभाल के, कहीं विग न निकल जाए। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि कहीं मेरा दम ना निकल जाए। लेकिन एक स्टार किड होने के बावजूद इनकी जर्नी आसान नहीं रही। कभी किसी खान एक्टर ने इनके फिल्में छीन ली तो कभी अजय देवगन, अक्षय कुमार और खान एक्टर्स के मुकाबले इन्हें कम करके आंका गया। कभी करिश्मा कपूर के साथ इनकी आपत्तिजनक फोटो वायरल हो गई तो कभी ऐश्वर्या राय, नेहा और रिया सेन के साथ इनके अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी। फिर एक्ट्रेस तारा शर्मा के साथ इनकी सगाई भी टूट गई और आज भी ये अकेले ऐसे सबके जीतने के चक्कर में साइड में पड़ी रह जाती है। तुम्हारे पेशे में आइडियलिज्म, एम्बिशन ज्यादा देर साथ में नहीं चलता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की, जिसने तमाम सेटबैक्स के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग जर्नी की शुरुआत इनके बचपन से करते हैं। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई में हुआ। इनके पिता 80 के दशक के फेमस एक्टर विनोद खन्ना थे। जिस बुढ़िया को मैंने खून दिया था उसको तुमने भी तो खून दिया था। तुम्हारा नाम ही तो एंथनी है ना? वहीं इनकी मां गीतांजलि अपने जमाने की फेमस मॉडल रहीं। इनके एक बड़े भाई राहुल खन्ना थे जिन्होंने आगे चलकर एक्टिंग में अपना करियर बनाया और कामयाब भी रहे। What are you this week? Personal trainer, organic farmer? You know what you are? You're a loser with no balls, Rana. So don't come into my office and begrudge me my ambition. अक्षय खन्ना जब महज 6 साल के थे तभी साल 1982 में इनके पिता विनोद खन्ना ने घर बार, गृहस्थ जीवन और फिल्म सब कुछ छोड़कर ओशो की शरण अपना ली। जानकार बताते हैं कि विनोद खन्ना संन्यास लेकर अमेरिका चले गए और वहीं ओशो के एक आश्रम में रहने लगे। इधर अक्षय की मां गीतांजलि ने अपने बच्चों को लेकर पहले तो विनोद के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन बाद में हालात ना सुधरता देख बच्चों को लेकर भारत वापस लौट आईं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से धीरे धीरे विनोद और गीतांजलि के वैवाहिक रिश्ते में दरार आने लगी और पति को ना लौटता देख साल 1985 में गीतांजलि ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। 5 साल तक तो विनोद वहीं रहे, लेकिन जब ओशो विवादों में घिर गए और उनका आश्रम भी बंद हो गया तो साल 1987 में विनोद खन्ना भारत लौट आए। लेकिन अब उन्हें पत्नी छोड़ चुकी थीं और बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अक्षय तब तक 12 साल के हो चुके थे और मुंबई में ही बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे। फिर हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए इन्हें ऊटी के लॉरेंस स्कूल में भेज दिया गया। अक्षय पढ़ाई में कमजोर थे लेकिन स्पोर्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्म करते थे। बताते हैं कि तब अक्षय और करण जौहर साउथ बॉम्बे में पड़ोसी हुआ करते थे और एक ही साथ बैडमिंटन कोर्ट में खेला करते थे। बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में अक्षय खन्ना ने एक बार सिर्फ इसलिए कॉलेज का एग्जाम छोड़ दिया क्योंकि ये जानते थे कि ये फेल होने वाले हैं और इसके कुछ समय बाद अक्षय ने पढ़ाई ही छोड़ दी। इस समय तक विनोद खन्ना दूसरी शादी कर चुके थे, लेकिन फिर भी अपने बच्चों से मिलने अक्सर आया करते थे और बच्चों के मन से भी पिता के लिए कड़वाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। इसके बाद विनोद खन्ना ने फिल्मों में करियर बनाने के लिए अक्षय का दाखिला किशोर नामित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में करा दिया। फिर साल 1997 में हिमालय पुत्र नाम की फिल्म से अक्षय ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया। ये फिल्म अक्षय खन्ना को इसलिए मिली क्योंकि इसमें विनोद खन्ना के पैसे लगे थे। पहले इस फिल्म में बिपाशा बसु को कास्ट किया गया था, लेकिन उनके मना करने के बाद अंजला झावेरी ने अक्षय खन्ना के साथ ही इस फिल्म से अपना डेब्यू किया। कैसा है ये जादू, जादूगर ओ कातिल, तेरे बिन अब जीना मुश्किल है। फिल्म हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी। हालांकि इसी साल अक्षय खन्ना की कुछ और फिल्में रिलीज हुई जिनमें मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर हिट रही।
कभी एक ममता की जो चिट्ठी आती इस फिल्म में अक्षय एक ऐसे सोल्जर की भूमिका में नजर आए जो अपने करीबियों को पीछे छोड़ आता है और उन्हीं को याद करते हुए बॉर्डर पर लड़ाई करते हुए शहीद हो जाता है। इस फिल्म में अक्षय के रोल को लोगों ने काफी पसंद किया और इसके लिए अक्षय को उस साल के बेस्ट मेल डेब्यू के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी साल माधुरी दीक्षित के साथ इनकी एक और फिल्म आई मोहब्बत। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और अक्षय के करियर को भी इससे कुछ खास फायदा नहीं मिला। गंगूबाई चाय देना. पैसा झालं. गंगूबाई चाय. अरे धांदल काय करतोस? तुला चाय. इसके अलावा इसी साल इनकी चौथी फिल्म रही भाई भाई और ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। तेरा नाम लूंगा. लेकिन इसके आगे के सालों में अक्षय ने कुछ बड़ी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें साल 1999 में आई फिल्म आ अब लौट चलें और ताल में ये ऐश्वर्या के साथ नजर आए। फिल्म आ अब लौट चलें तो एवरेज रही, लेकिन ताल से अक्षय को पॉपुलैरिटी मिलने लगी। साथ ही कई डायरेक्टर्स ने इन्हें अप्रोच करना भी शुरू कर दिया। आप योगा बहुत अच्छा सिखाती हैं। थैंक यू. साल 2001 में अक्षय की एक ऐसी फिल्म आई जो मल्टी स्टारर होने के बावजूद इनके लिए बेहद खास रही और ये फिल्म थी दिल चाहता है। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। हालांकि इस फिल्म से अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत कर रहे फरहान अख्तर ने इन्हें पहले आमिर खान वाला किरदार दिया था, लेकिन अक्षय से वो रोल आमिर ने इसलिए ले लिया क्योंकि आमिर को वो रोल ज्यादा प्रभावशाली लगा था। पर साइड रोल में भी अक्षय ने इसमें धमाकेदार काम किया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। कभी कभी सोचता हूँ कि कोई किसी को क्यों चाहता है, क्यों चाहती है उसे। इसी तरह फिल्म तारे जमीन पर भी पहले अक्षय खन्ना को ही ऑफर हुई थी, लेकिन आमिर खान ने इसके मेकर अमोल गुप्ते से कहा कि वो खुद इस फिल्म में काम करना चाहते हैं। इस तरह ये बेहतरीन फिल्म भी अक्षय के हाथ से निकल गई। खैर, दिल चाहता है कि सफलता के बाद अगले साल यानी 2002 में इनकी 2 हिट फिल्में नजर आईं, जिसमें एक थी हमराज। इश्क विश्क तो यार बड़ा है कमाल ये पैदा करता है। इस फिल्म की कहानी और गानों के साथ ही इसमें अक्षय की एक्टिंग को भी बेहद पसंद किया गया। लेकिन ये बात आप मुंह से भी बोल सकते थे ना। अरे मुंह से बोल बोल के तो मुंह के अंदर छाला पड़ गया। आप मुझे ऊपर जाने नहीं देते, हॉर्न बजाना पड़ता है ना मुझे। और इस साल की अक्षय की दूसरी फिल्म रही दीवानगी, जिसमें इन्होंने एक बार फिर अपने अभिनय का लोहा मनवाया। इंस्पेक्टर साहब, जिस छुरे से कत्ल किया गया उस पर मुलजिम की उंगलियों के निशान मिले। वहीं इस फिल्म के कुछ गाने भी सुपरहिट रहे। प्यार से प्यारे तुम हो सनम। 2002 में ही एक फिल्म आई बॉलीवुड हॉलीवुड, जिसमें इनके भाई राहुल खन्ना लीड एक्टर थे और अक्षय कैमियो करते नजर आए। We greet by folding them like so and saying namaste. नमस्ते. And don't look directly at anyone, always low. साल 2003 में इनकी 3 फिल्में आईं, जिनमें से एक फिल्म रही हंगामा। नहीं तेरे कातिलों में क्यों जुल्फों में हम। इसमें अक्षय ने कॉमेडी की और इनके इस अंदाज को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। कौन सा रास्ता दिखाया था? आप ही ने कहा था ना कि चोरी करो, डाका डालो, डाल दिया। तो वहीं साल 2004 में अक्षय की फिल्म हलचल ने खूब सुर्खियां बटोरी और इस फिल्म में भी अक्षय की कॉमिक टाइमिंग को खूब पसंद किया गया। अगर तू मुझे लपेट रहा है तो तू बहुत अनलकी हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। मेरे को मालूम था तू मुझ पे यकीन नहीं कर। इस बीच इन्होंने वैसे तो कई फिल्मों में काम किया, लेकिन नकाब में इनके किरदार को पसंद किया गया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। वहीं साल 2007 की फिल्म गांधी माय फादर ने इंटरनेशनल फेम हासिल किया, जो एक बायोपिक थी। लोगों ने मेरा बयान गलत छाप दिया, लेकिन हाँ, ईसाइयों के भाईचारे की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अक्षय खन्ना को साल 2007 में ऑस्ट्रेलियन इंडियन फिल्म फेस्टिवल की तरफ से इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2008 में अक्षय खन्ना मल्टी स्टारर फिल्म रेस में नजर आए, जिसमें इनके रोल को फिर से पसंद किया गया। ब्रेक सब फर्स्ट क्लास चल रहा है ना। See you in hell. साल 2009 में अक्षय लक बाई चांस और शॉर्टकट जैसी फिल्मों में साइड रोल्स करते नजर आए। हालांकि ये फिल्में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी। इसी तरह साल 2010 में आई इनकी आक्रोश, नो प्रॉब्लम और 30 मार खान भी फ्लॉप ही रही। दीदी और जीजा जी भी आ गए. बड़े दिलदार कार मार मारेगा
अक्षय साल 2012 की 2 फिल्में दिल्ली सफारी और गली गली चोर है का हिस्सा रहे, लेकिन ये फिल्में कब आईं और कब चली गईं किसी को पता भी नहीं चल सका। हे दुष्ट रावण, या तो मेरा प्रस्ताव मानकर सीता मैया को मुझे लौटा दो, वरना मैं तेरी इस सोने की लंका को जला। साल 2012 आते आते अक्षय को लीड हीरो वाली फिल्में मिलनी कम हो गईं, और जो फिल्में मिल भी रही थीं उसमें अक्षय को अपना किरदार अच्छा नहीं मिल रहा था। इसके बाद इन्होंने एक टफ डिसीजन लिया और कुछ वक्त के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। बताते हैं कि इन सालों में अक्षय ने अपना सारा समय कई तरह के क्रिएटिव कामों में लगाया, जिसमें गार्डनिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे काम शामिल रहे। वहीं खाली समय में ये चेस और स्क्वाश जैसे गेम्स खेलने में बिजी रहते। इसके बाद साल 2016 में अक्षय खन्ना ने फिल्म डिशूम से कमबैक किया। दीदी को प्यार से लाला बुलाते हैं, द्रविड़ को जैमी और गांगुली को दादा। अपनी लाइन में भी पेट नेम से चलते हैं। लेकिन इस गैप के बाद अब अक्षय को साइड रोल ही ऑफर हो रहे थे। इसके बाद साल 2017 में अक्षय ने मॉम और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में काम किया। मैथ्यू फ्रांसिस, क्राइम ब्रांच। मैं समझ सकता हूँ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। कोई नहीं जानता। वहीं साल 2019 में इनकी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई, जिसमें अक्षय की भूमिका बेहद दमदार रही। सारे देश में एक ही सवाल की लहर थी, डील। हालांकि इस फिल्म को एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दे दिया गया, जिसमें अक्षय खन्ना ने पीएम के मीडिया सलाहकार संजय बारू की भूमिका निभाई थी। हालांकि इनके काम की सराहना हुई नहीं थी। संजय, सर क्या किया मैंने? तुमने यूएस एम्बेसडर से क्या बोला? किस बारे में सर? इसी साल अक्षय की लीड एक्टर के तौर पर फिल्म सेक्शन 375 भी आई, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। बताइए कि मेरा देश रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। एज अ प्राउड एंड इन्फॉर्म्ड इंडियन मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद साल 2020 में अक्षय की फिल्म सब कुशल मंगल और साल 2021 में स्टेट ऑफ सेज और हंगामा 2 रिलीज हुई। ना पुलिस ना आरएएफ को एक्सपीरियंस है ऐसी सिचुएशन से डील करने का। एनएसजी मस्ट एंगेज, क्योंकि बिलाल नाइको के छूटने के बाद साल 2022 में भी अक्षय की 2 फिल्में आईं, लव यू हमेशा और दृश्यम 2, जिसमें अक्षय के रोल की बहुत तारीफ हुई। बिना लड़े सामने वाले की ढाल गिराने का मजा कुछ और है, क्यों जेनी? अपनी सेकेंड इनिंग में अक्षय ज्यादातर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर के रोल्स में नजर आए और उसी तौर पर नई फिल्मों में अपनी रफ एंड टफ इमेज भी बनाई। आई जस्ट फील कि इस कहानी में 3 पहलू हैं, यू नो, एक विक्रम का, एक माया का और एक सच। क्रिटिक्स का मानना रहा कि अक्षय खन्ना एक बेहतरीन एक्टर थे। इनमें काफी संभावनाएं भी थीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें वो सफलता नहीं मिल सकी जिसके ये हकदार थे। उस हिसाब से देखें तो ये एक अंडररेटेड एक्टर रहे और वास्तविक स्टारडम के लिए हमेशा जूझते नजर आए। हालांकि अपनी एक्टिंग और अलहदा अंदाज से इन्होंने एक अलग फैन बेस बनाया और उनका दिल जीतने में कामयाब भी रहे। कौन है? भाभी जी, भाभी जी, ये हो मेरी भाभी जी। उठो। कौन है तुम लोग? ये आपका देवर जय। कौन जय? मैं जय, भाभी माँ की जय। वहीं अक्षय की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ भी इनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। इसमें ऐश्वर्या राय, रिया सेन और एक्ट्रेस नेहा का भी नाम शामिल रहा। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई रही कहना मुश्किल है। वहीं अक्षय एक समय में साया फेम एक्ट्रेस तारा शर्मा के साथ रिलेशनशिप में रहे। अक्षय जब कॉफी विद करण के दूसरे सीजन में पहुंचे तो इन्होंने अपने इस रिश्ते पर खुलकर बात भी की। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय खन्ना और तारा के ब्रेकअप का कारण जॉन अब्राहम को बताया गया, क्योंकि तारा ने जॉन के लिए अक्षय खन्ना से सगाई तोड़ ली। वहीं एक और दावे के मुताबिक रणधीर कपूर ने अपनी बेटी करिश्मा कपूर का रिश्ता अपने दोस्त रहे विनोद खन्ना के बेटे यानी अक्षय खन्ना से करवाने की मंशा जताई। विनोद खन्ना को भी ये रिश्ता पसंद आया, लेकिन बाद में करिश्मा की मां बबीता ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। हालांकि इसमें अक्षय खन्ना की क्या मर्जी रही ये सामने नहीं आ सका। जानता हूँ कि कल तुम्हें कोई मुसीबत हो तो आकाश तुम्हारे लिए जो कर सकता है करेगा, लेकिन दीपा ऐसी उम्मीदें ही नहीं करनी चाहिए। 48 साल के हो चुके अक्षय खन्ना आज भी सिंगल हैं। ना इन्होंने शादी की और ना आगे भी करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले अक्षय ने कहा था कि इन्हें लगता है कि ये मैरिज मटेरियल नहीं है। साथ ही अक्षय ने अपनी लाइफ पर खुद का कंट्रोल रखने की बात भी कही थी, जो अकेले रहकर ही संभव है। साल 2017 में इनके पिता विनोद खन्ना का निधन हो गया, तो वहीं 2018 में इनकी मां गीतांजलि भी चल बसी। इनके भाई से इनके अच्छे रिश्ते हैं और दोनों इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। खास करके अक्षय ने अपने पिता की लेगेसी को अलग अंदाज में आगे बढ़ाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 20 मिलियन यानी 148 करोड़ रुपए के मालिक हैं।
दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इम्पोर्टेड और महंगी गाड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन भी है। कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा होता है और सेलिब्रिटी भी इससे अछूते नहीं है। हालांकि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद आज अक्षय एक सुकून भरी लग्जरियस लाइफ जीते हैं और फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहते हैं। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से अक्षय को इनके सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। हलचल कर गई, अखियों से गल कर गई, हाँ अखियों से गल कर गई।